हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 2.3। आज के ये वीडियो में है स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक मैंने शेयर किया, उस पर क्लिक करिए और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एग्जांपल ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे आपको आज के जो क्वेश्चन 2 टू 6 है उसे करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, लेकिन जो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो बेस्ड ऑन है वेरीफाई एज वेल एज सेटिस्फाई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 टू 6 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो हमने प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चंस में हमने देखा था कि रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए गिवन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो आपको जब भी आपको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होना चाहिए, एज वेल एज आपको सी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। और वो जो सी का वैल्यू है वो गिवन इंटरवल के रेंज में ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और सी का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो में आप ये इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, और ये सी का वैल्यू ये गिवन डोमेन के रेंज में ही होना चाहिए। अगर सी का वैल्यू मिल गया और वो गिवन डोमेन के रेंज में है तो आपका रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसको समझते हैं हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्वेश्चन है, गिवन एन इंटरवल ए टू बी that satisfy hypothesis of Rolle's theorem for the function f of x is equals to x raised to 4 x square minus 2. It is known that a is equals to minus a, then find the value of b. अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। हाइपोथेसिस मतलब हमने अज्यूम करना है। ठीक है, हमने माना कि ये जो हमारा फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है इन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, और यहाँ पर हमें a का वैल्यू दिया हुआ है -a, तो b का वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? मतलब क्या दिया, फंक्शन रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है इन इंटरवल a टू b, और a का वैल्यू आपको पता है तो आपको b का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल्स है उसमें हमने देखा था स्टूडेंट्स, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और गिवन डोमेन गिवन रेंज, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए वी हैव f of x is equals to, we have f of x is equals to x raised to 4 plus x square minus 2। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें बोल रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a का वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ b है। ठीक है, और हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये कंडीशन को ही चेक करना है, इसके हेल्प से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस द गिवन फंक्शन satisfies the Rolle's theorem, satisfy Rolle's theorem, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस भी है और हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। देयरफॉर एफ ऑफ ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी के वैल्यू के सेम है। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू वॉट, -1। तो हम क्या करते हैं,
गिवन फंक्शन में हम एक्स के पे ए का वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ हम एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमने फंक्शन में ए की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो हमें देखिए -1/4 प्लस -1/2 -2, इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 है, तो हमें एफ ऑफ बी का वैल्यू भी 0 ही होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू लोगे कि हमें एफ ऑफ बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्व दैट, देखिए स्टूडेंट्स अभी हमें देखिए अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमें 0 चाहिए, तो ये फंक्शन में हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि 0 मिल जाएगा। तो हमने 1 तो पुट किया तो हमें 0 मिल चुका है, ये सॉरी -1 ए दिया हुआ है, वो 0 चेक हमने पुट करके चेक किया तो हमें 0 मिला हुआ है। तो आपको कौन सा वैल्यू आप पुट करोगे कि इसमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो ये 1 का रेस टू पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, 1 + 1 2, 2 - 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वी ऑब्जर्व दैट, अगर हमने क्या पुट किया, x = 1 पुट किया, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल गया, 0 मिल जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट इफ वी पुट x = 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम अगर हमने x की जगह पे गिवन फंक्शन में 1 पुट किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 1/2 -2, तो इसका वैल्यू भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर b = 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू 0 दोनों मिल गया है, इसीलिए हमने इसे एफ ऑफ बी नाम दे दिया। देयरफॉर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर एफ ऑफ ए = एफ ऑफ b = 0, ठीक है। तो यहाँ पर a हमने -1 लिया तो भी हमें 0 मिला, b हमने 1 लिया तो भी हमें 0 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अभी हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आप भी इसे ज़रूर लिखिए। जो हमने सॉल्व किया वही है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द फंक्शन इज़ everywhere continuous and differentiable, ओके, एज क्यों, क्योंकि वो फंक्शन क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, ठीक है। एंड कॉन्जिक्यूटिवली it satisfy all the condition of Rolle's theorem, ठीक है, ऑन द इंटरवल -1 to 1, therefore b = 1, ये ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, a -1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट आप ज़रूर दोगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, केयरफुली करना है और बहुत ईजीली आप इसे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स = sin x cos x + 7 इन अ डोमेन x बिलोंग्स टू 0 to 2π, ठीक है। तो जब भी आपको बोला है रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो करना क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर ये हमारा गिवन एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। देखिए जब भी आपको बोला है रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो तीनों कंडीशन है रॉल्स थ्योरम की वो हमने चेक करना है, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है।
अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसके बाद हमने क्या करना है, ये चेक करने के बाद हमें क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो सी का वैल्यू है वो बिलोंग्स टू गिवन डोमेन होना चाहिए, जो गिवन डोमेन दिया है उसके ही रेंज में होना चाहिए। और हमें सी का वैल्यू कैसे मिलेगा, हम यूज़ करेंगे सी डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसे ज़ीरो से कंपेयर करेंगे और उसके हेल्प से हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो सी का वैल्यू है वो गिवन डोमेन के रेंज में ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले चेक करना है कि ये जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके बाद सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी का वैल्यू जो गिवन रेंज है उसमें ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, उसे देखते हैं, सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 7। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स और ये जो 7 है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमें पता है ऑलरेडी, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिख देते हैं, वी नो दैट द साइन एंड कोसाइन एंड 5 आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, तो देयरफॉर जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होगा गिवन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 इज कंटिन्यूस ऑन, क्या है रेंज, क्या है हमारा 0 to 2 पाई, एंड डिफरेंशिएबल ऑन अ गिवन पॉइंट 0 to 2 पाई। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टू कंडीशंस हो गए, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है, डिफरेंशिएबल हो गया है गिवन इंटरवल। ठीक है, अभी हमें चेक करना है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। नाउ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए मतलब एफ, ये ए है ये बी है, गिवन जो फंक्शन है उसमें हम x की जगह पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब x की जगह पे 0 पुट करेंगे एक बार तो हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा, फिर एक बार 0 की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू वॉट, हमें क्या रखना है, 0 रखना है, साइन 0 कॉस 0 प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 क्या होता है, 0 पे 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, प्लस 7, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 8। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 8 मिल गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू वॉट, बी के जगह पे हम 2 पाई पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, साइन, सॉरी जहाँ जहाँ पे एक्स है फंक्शन में हम वहाँ पे 2 पाई रख देंगे, कॉस 2 पाई प्लस 7। ठीक है, अभी देखिए साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, जो 0 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, प्लस 7, तो इसका वैल्यू देखिए हमें 8 मिल गया। तो यहाँ पे हमें दोनों ही साइन ए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही वैल्यू सेम मिल गए, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हम वो स्टेटमेंट दे देते हैं, सिंस द रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइंग, देयरफॉर ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए टू गेट द वैल्यू
ऑफ सी, ठीक है। अभी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए वी शुड हैव एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा तो इसकी हेल्प से हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर सी बिलोंग्स टू ज़ीरो टू, जो हमारा रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें सी डैश क्या इज इक्वल्स टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी वो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। 7 का डेरिवेटिव ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो, ठीक है। अभी हम ये एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक्स के जगह पे सी रख देंगे। अभी पुट करते हैं, पुट एक्स के जगह पे सी रख देते हैं, तो हमें सी डैश मिल जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल्स टू सी, देयर फोर एफ डैश सी इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम सी रख देते हैं, कॉस सी माइनस साइन सी। अभी देखिए, अभी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि एफ डैश सी होगा तो ही हमें सी का वैल्यू मिलेगा, सिंस एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एफ डैश सी की जगह पे ये ज़ीरो रख देंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे। देयर फोर कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन वहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन सी, ओके। अभी ये कॉस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन कॉस सी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है, तो टेन सी इज इक्वल्स टू 1। ये 10 वहाँ पे जाएगा तो सी इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1, राइट। तो अभी हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा हुआ है, 10 इनवर्स 1 मतलब 10 के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है। तो हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1, ठीक है। मतलब 10 इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, तो यहाँ पे देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमें सी का वैल्यू मिल गया है पाई बाई 4। ये जो पाई बाई 4 है वो गिवन रेंज में होना चाहिए, ठीक है। हमारा रेंज क्या है, सी बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, है कि नहीं है, 0 टू 2 पाई के बीच में है कि नहीं, यस। एंड सी बिलोंग्स टू गिवन रेंज 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू भी मिल गया और हमने ऑल सेटिस्फाई भी कर लिया, चेक कर लिया कि तीनों कंडीशन है रॉल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सी का वैल्यू मिल गया और उसके रेंज में भी है। तो अब ये स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम वेरीफाई, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तीनों कंडीशन चेक करना है और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, सी का वैल्यू गिवन रेंज में होना चाहिए। ये चारों कंडीशन मिल गए तो ये हमारा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। इसे हमें वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा है वैसे हमें इसको करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गिवन फंक्शन है से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स बाई 2 है। तो हमें पता है कि साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है और गिवन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट साइन एक्स आर कंटिन्यूस and differentiable on given range or domain, ओके। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 2 इज कंटिन्यूस
on given domain and differentiable at point 0 to 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया हमारा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ए हमारा 0 है, बी हमारा 2 पाई है। ओके, तो अभी हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हम गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, इज इक्वल्स टू वॉट, साइन 0/2। 0/2 मतलब 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट, 0 मिल गया। अभी हमें एफ ऑफ बी चाहिए। एफ ऑफ बी मतलब हम एक्स की जगह पे 2 पाई रखेंगे, साइन 2 पाई/2, 2 कैंसल, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू भी 0 आ गया और साइन 2 पाई का वैल्यू भी हमें 0 मिल गया, मतलब दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। सिंस सॉरी देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ओके, अभी अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या चाहिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ सी वी शुड हैव सी डैश एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, गिवन डोमेन जो भी रहेगा वो। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, टू गेट द वैल्यू ऑफ सी। उसके लिए हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए, तो ये हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, और ये रेंज में होना चाहिए सी का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है वी हैव उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन x/2। ठीक है, अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x/2। x/2 का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, राइट। अभी हम यहाँ पर x के जगह पर से पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे हम c रख देंगे। देयरफॉर हमें एफ डैश सी इज इक्वल्स टू कॉस c/2 इंटू 1/2, राइट। तो देखिए अभी हमें कंडीशन दिया हुआ है कि एफ सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सिंस तो ही हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंस एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 0 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सी एफ डैश सी की जगह पे 0 रख देंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस c/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 1/2 यहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस c/2 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए ये कॉस यहाँ पे जाएगा, कॉस इनवर्स, तो c/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0। इसका मतलब कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 0 होता है, कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 0 होता है, π/2। ओके, π/2, 3/2 या 5/2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c/2 इज इक्वल्स टू वॉट, π/2। ओके, या और 3/2 का वैल्यू भी 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और तो ये अभी देखिए 2 यहाँ पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर हमें c क्या मिल जाएगा, पाई हो सकता है, और 2 कैंसल, 3 पाई हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स,
लेकिन अभी चेक करना है हमारा ये जो गिवन डोमेन में होना चाहिए, तो ये तो गिवन डोमेन में नहीं है, 0 to 2 पाई के रेंज में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू होगा क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पे एंड सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई की रेंज से में कौन आता है, दिस, ये नहीं आता है, ठीक है। देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। देखिए हमें सी का वैल्यू भी मिल गया गिवन डोमेन में, ओके, और रॉल्स थ्योरम भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, देयरफॉर द रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, एक्स बिलोंग्स टू 1 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हमने तीनों कंडीशन चेक करना है, रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करना हो चाहिए, उसके बाद सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो सी का वैल्यू है ये गिवन रेंज में होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मिल गए तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सिंस the given function is polynomial equation, polynomial function, ओके सर। तो जो अभी हमें पता है कि every polynomial function is continuous and differentiable at a given domain, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे therefore the function is continuous on range 1 to 4 and differentiable एट अ गिवन पॉइंट 1 to 4, ठीक है। तो अभी हमने चेक कर लिया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा 4, ठीक है। तो गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। नाउ देखिए अभी हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ ए मतलब गिवन फंक्शन में एक्स के जगह पर ए क्या है 1 पुट कर देंगे। 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमें क्या 10 माइनस 5, ये हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। एंड एफ ऑफ बी देखिए, मतलब फंक्शन में बी मतलब 4 रख देंगे एक्स के जगह पे, ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, 16 माइनस 20 प्लस 9, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम है, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रॉल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइंग, ठीक है। ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ओके स्टूडेंट। तो अभी हमें देखिए क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अभी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, वी शुड व्हाट हैव एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमें, ठीक है। तो अभी हमें एफ डैश सी चाहिए। अभी एफ डैश सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारा गिवन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर x के जगह पर हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे हमें एफ डैश सी मिल जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 5। अभी अभी हमें ये कंडीशन होना चाहिए तो ही हमें सी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे हम 2c माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको 5 और ये c इज इक्वल्स टू 5/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें c का वैल्यू मिल गया है 5/2 और ये हमारे गिवन रेंज में है। हमारा रेंज क्या है 1 to 4, 1 to 4 के रेंज में है ये 5/2 येस। एंड c बिलोंग्स टू 1 and 4। ठीक है, हमें c का वैल्यू भी मिल गया और जो c का वैल्यू मिला हुआ है वो 1 to 4 के रेंज में है। तो और सारे कंडीशंस हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर ऑल थ्योरम आर सेटिस्फाइड वेरीफाइड। देयरफॉर रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, तो ये आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से रीड करिए। इफ द रॉल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन दिस एंड x बिलोंग्स टू 1 and 3 विथ c इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अभी देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो है फंक्शन ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है और c का वैल्यू इज दिस। तो हमें p और q क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब वो जो रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं और c का वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो अभी देखिए रॉल्स थ्योरम जब सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ए का वैल्यू इज इक्वल्स टू है एफ ऑफ बी के वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है 3, बी हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा 1 है, बी हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार ए का वैल्यू पुट करेंगे, एक बार बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम ये सी का हेल्प लेंगे। ओके, और तो उसके हेल्प से हम p और q का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, सिंस गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 इज सेटिस्फाइज द रॉल्स थ्योरम। ये गिवन है हमें, इसका मतलब देयरफॉर हमारा एफ ऑफ ए और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन में x की जगह पर हम एक बार 1 पुट कर देंगे और एक बार 3 पुट कर देंगे। देयरफॉर एफ ऑफ, एक बार जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो देखिए डायरेक्टली मैं एक बार 1 पुट करता हूँ फिर एक बार 3 पुट करता हूँ। तो यहाँ पे 1:3 प्लस p 1:2 प्लस q 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू b, मतलब 3 है, अभी 3 पुट करते हैं, 3:3 प्लस p 3 का स्क्वायर प्लस q 3 प्लस 5। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 प्लस p प्लस q प्लस 5 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 5। तो ये 6 प्लस पी क्यू मिल जाएगा और यहाँ पे 32 9p प्लस 3q मिल जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे जाएंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये p माइनस हो जाएगा, 8p हो जाएगा, q माइनस होके 2q हो जाएगा और 6 माइनस करेंगे तो 32 माइनस 6 26 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 26, ये 32 को यहाँ पे लेते हैं तो ये माइनस 26 मिल जाएगा। देखिए अभी इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 13 मिल जाएगा, माइनस 13 मिल जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमें p और q का वैल्यू नहीं मिला, हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक कंडीशन। अभी देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है c का वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस, तो अभी हम इसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करता है विथ c इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो अभी देखिए सिंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड विथ c इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/√3। ठीक है, अभी देखिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, मतलब c का वैल्यू हम
हमें दिया हुआ है। तो अभी अभी सी का वैल्यू हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, वी हैव फंक्शन, क्या है हमारा फंक्शन, क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स 5। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू 5 का डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सी एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी से, देयरफॉर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश सी हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 3c स्क्वायर 2pc प्लस क्यूब। ठीक है, तो अभी हम देखिए क्या करेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सिंस एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे हम एफ डैश सी की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे c का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, c इज इक्वल्स टू दिस। तो अभी हम ये c का वैल्यू इसे इसमें ये इक्वेशन में रख के इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, ये c का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, 2 प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 2p, सी का वैल्यू 2 प्लस 1/√3 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 4 प्लस 2 ज़ा 4/√3 प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4p प्लस 2p/√3 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12√3 प्लस ये 3 कैंसिल होके 1 बचेगा, 4p प्लस 2p/√3 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो बच गया। अभी देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्यू के जगह पे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या दिया हुआ है, 4p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -13। तो यहाँ पे क्यू को हम लिख सकते हैं -13 -4p लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू के जगह पे हम क्या लिख देंगे, -13 -4p। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी क्यू के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए q इज इक्वल्स टू -13 -4p। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया तो अभी ये p का वैल्यू ये पुट करते हैं, q का वैल्यू पुट करते हैं तो ये 12 प्लस 12/13 प्लस 1 प्लस 4p प्लस 2p/√3, क्या पुट करना है, q इज इक्वल्स टू 13 -4p इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए कोई टर्म कैंसिल होता है उसे ज़रूर कैंसिल कर देंगे, ये 4p कैंसिल हो चुका है उसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी ये 12/√3 है, ये 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस माइनस 13 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, क्या बच गया, दिस प्लस दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 प्लस √3 प्लस 2p/√3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 12 प्लस 2p मिल जाएगा। ओके, और √3 डिनोमीटर सेम है, ज़ीरो के पास चला जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए 12 2p इज इक्वल्स टू -12, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो हमें p का वैल्यू मिल चुका है स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ओके, पुट p इज इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमें q का वैल्यू मिल जाएगा। p इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 4p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -13, p4 इंटू -6 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू -13, ये -24 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू -13, तो ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24। तो आपको q का वैल्यू देखिए 24 -13 मतलब q इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर p इज इक्वल्स टू -6 का वैल्यू मिल गया,
एंड Q इज इक्वल्स टू 11 मिल गया। ठीक है, तो हमें P और Q फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप को केयरफुली करिएगा, बहुत इजीली हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करता है ये फंक्शन को एट अ गिवन डोमेन x बिलोंग्स टू 1 and 2। देन शो दैट द इक्वेशन x log x is equal to 2 minus x is satisfied by the at least one value of this। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा x बिलोंग्स टू दिस डोमेन, मतलब ये दोनों पॉइंट में से कम एक पॉइंट पे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है वो वेरीफाई कर रहा है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एज वेल एज सी का वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, ये रेंज में सी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, ये रेंज में मिल रहा है, मतलब सी एफ ऑफ डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ओके, ये हमारा गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन भी सेटिस्फाई करेगा है एटलीस्ट एक पॉइंट पे। ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब दोनों पे भी करेगा तो भी चलेगा, वन पे करेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जो हमारा गिवन कंडीशन है, द रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन x इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस टू log x बिलोंग्स टू गिवन डोमेन, लिख दीजिए 1 and 2। ठीक है, ये जो गिवन कंडीशन था वही हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सच दैट सॉरी क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर x belongs to 1 and 2 such that f dash c is equals to 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c बिलोंग्स टू लिखिए। जब भी रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करता है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और c का वैल्यू हमारा जो गिवन इंटरवल में है उसके रेंज में होता है, और c का वैल्यू हमें कब मिलता है स्टूडेंट, जब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होता है तब। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें हम x की जगह पे c रख देंगे और फिर 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, x माइनस टू इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब एफ ऑफ डैश फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया, x माइनस टू बाय एक्स प्लस लॉग एक्स मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसे 1 माइनस टू बाई एक्स भी लिख सकते हैं प्लस लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 1/2/c प्लस लॉग सी। ओके, अभी देखिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश सी है वो इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ डैश सी की जगह पे 0 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1-2/c प्लस लॉग सी इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ओके, कैसे अरेंज करेंगे, हमारा फंक्शन मिलना चाहिए, जो ये इक्वेशन दिख रहा है ये ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे मिलेगा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सी 1 इंटू सी माइनस सी, यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी कैंसिल हो गया, 2 बच गया, और यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी लॉग सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर सी लॉग सी इज इक्वल्स टू
टू माइनस सी लिख सकते हैं, टू वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सी वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमें इक्वेशन मिल गया। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसमें हमने एक्स को रिप्लेस किया सी से, और फिर हमें ये फंक्शन मिल गया। ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा जो इंटरवल में दिया हुआ है उसमें ही आएगा। ओके, तो सी का वैल्यू जो है हमारा इसके इंटरवल में ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वही फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर, यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं वेयर सी बिलोंग्स टू गिवन डोमेन ओनली 1 and 2। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो सी है वो सेटिस्फाई कर रहा है द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर सी satisfies the equation x log x is equals to 2 minus x। ठीक है स्टूडेंट, तो यही इक्वेशन है, मतलब सी की जगह पे फिर से वो लोग ने x लग के दिखा दिया हुआ है। ठीक है, हम स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर सी सेटिस्फाई द इक्वेशन x log x माइनस इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू, therefore x belongs to 1 and 2। ठीक है, hence the equation x log x is equals to 2 minus x is satisfies by at least one value of x in interval 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ भी नहीं है, ध्यान से आपको केयरफुली देखना है। ठीक है, केयरफुली देखिए। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ अ रॉल्स थ्योरम ऑन डोमेन -3 to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई करना रॉल्स थ्योरम मतलब हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो दिखाना है, उसके बाद सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है वो भी दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सी का वैल्यू है ये रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो वी नो दैट ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल functions are continuous and differentiable at every point। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो डोमेन और पॉइंट, तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है। ये देखिए ये देयरफॉर जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट गिवन डोमेन और रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर फंक्शन एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इज कंटिन्यूस at -3 to 0 and differentiable on point 0 and -3 and 0। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी अगला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नाउ हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ ए मतलब एक्स के पे -3 पुट करते हैं। गिवन फंक्शन में एक्स के पे अगर -3 पुट किया तो यहाँ पे देखिए -3 प्लस 3, यहाँ पे -3/2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, 0 0 इंटू एनी टर्म 0, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एफ ऑफ बी देखिए,
बी क्या हमें ज़ीरो दिया हुआ है, तो अभी हम जब ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो इंटू एनी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो इंटू एनी टर्म ज़ीरो हो गया, पूरा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो है इंटू एनी टर्म ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ज़ीरो। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दे ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमारे जो ऑल कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, और सी का वैल्यू फाइंड, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, टू गेट द वैल्यू ऑफ सी वी शुड हैव एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करके सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर गिवन रेंज हमारा क्या है, सी बिलोंग्स टू व्हाट, -3 to 0। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, वी हैव नाउ फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू दिस। ठीक है, तो अभी इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एफ डैश सी चाहिए हमें, तो अब जो फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ताकि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, अभी जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपको क्या मिलेगा, u इंटू वी का रूल अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v, इसे x कंसिडर करेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, इंटू -x/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3। राइट, अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला पार्ट बीच में लिख देंगे, आगे प्लस वाला पार्ट पहले लिख लेंगे। ठीक है, और ई रेस टू एक्स दोनों के पास से हम कॉमन लेते हैं, ई रेस टू -x/2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख दिया, और बाद में ये वाला पार्ट लिख दिया, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अभी देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे पुट कर देते हैं एक्स की यहाँ पे सी, पुट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो उसे हमें एफ डैश सी मिल जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई रेस टू -c/2 और 2c प्लस 3 -1/2 सी स्क्वायर प्लस 3c। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई रेस टू -c/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2c प्लस 3 माइनस सी का स्क्वायर बाई 2, और ये -3/2c। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, इसे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते, हम सिंपल रखते हैं। क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ई रेस टू -c/2, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4c प्लस 3 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, c का स्क्वायर -3tc/2 लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप करते थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ये 2 को आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अभी देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, तो अभी हम यहाँ पे एफ डैश सी की जगह पे 0 रख देंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 0 इज इक्वल्स टू, ये 2 हमने बाहर लिख लिया हुआ है, c/2/2 4c प्लस 3 माइनस सी का स्क्वायर -3c, 3c 4c क्या हो जाएगा, +1c हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए ये टर्म है वहाँ पे जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 4c - 3c c प्लस 3 माइनस सी स्क्वायर। देखिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसे हम थोड़ा अरेंज करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये और दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस इसका हमने फैक्टर किया, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c हो जाएगा और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे 6 लिखिए, 3 लिखेंगे तो हम यहाँ पे फैक्टर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने इसे चेंज कर, मिस्टेक मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और प्लस करने पे -1 आना चाहिए, तो 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सी कॉमन ले लेंगे, c-3 प्लस 2c-3, यहाँ पे देखिए c-3 और c+2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए c का वैल्यू आपको 3 मिलेगा और c का माइनस इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है c का वैल्यू हमारा कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा कि ये होगा। तो ये जो हमारा डोमेन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डोमेन हमारा क्या है, गिवन डोमेन इज़ व्हाट, -3 to 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से रेंज में नहीं है, सी, सिंस सी बिलोंग्स टू -3 to 0, 3 to 0, तो कौन सा वैल्यू होगा सी के रेंज में, ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो रेंज के बाहर है, देयरफॉर सी का वैल्यू इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा और सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इन अ गिवन डोमेन और गिवन रेंज। ओके, तो ये हमारा रॉल थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, ये एक्सरसाइज, ये वीडियो को। ठीक है, आज की ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 6 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में देखा हुआ है और इसके जो बचा हुआ एग्जांपल है उसको भी हमने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट, बचा हुआ क्वेश्चन या इसके पहले के क्वेश्चन को, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ, लिंक को फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज के, क्लास के जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी करंटली 12th में है, उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।